As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. ईरान के साथ सीज़फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं, वक्त का तयन कमांडर इन चीफ खुद करेंगे। जंग अब ईरान में सख्त गिर और मुतदल हल्कों के दरमियान है। इनके दरमियान जंग बंदी से मुतल्लिक़ इख्तलाफ है। हमलों और कार्रवाइयों में वक्ती वक्फा है, नाकाबंदी बरकरार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान के ज़रिए तहवील दोनों जहाज़ ना अमरीकी हैं और ना ही इसराइल के हैं। सदर ने लचक का मुजाहरा किया है ताकि ईरान से डील हो सके। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि आपने हरमुज़ में निशाना बनने वाले जहाज़ अमरीकी नहीं है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जुम्मे के दिन हो सकते हैं। 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। अच्छी खबर मुतवक्किल है, 3 से 5 दिन मोहलत की खबर झूठ है। कोई टाइम फ्रेम है, ना ही हमें जल्दी है। अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादा खिलाफी मुज़ाकरात में रुकावट करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया अमरीका की ना खत्म होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और इक़दामात में तजाद देख रही है। ईरान ने हमेशा मुकालमे मुआहिदे का खैर मकदम किया, अब भी करता है। इंसाफ, वक़ार, दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। तर्जुमान मेहदी तबातबाई का कहना है कि ईरानी क़यादत में मिसाली इत्तेहाद है। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ घड़ने के बजाय अपनी वादा खिलाफी, धोंस और फरेबकारी बंद करे। झूठ फैलाने के बजाय वादों की पासदारी करे। अमेरिका ईरान के दरमियान सालिसी में चीन ने पस पर्दा किरदार अदा किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है। जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में चीन का किरदार हालिया बरसों में बढ़ा है। वहीं अमेरिका के इक़दामात इसके दरीना इत्तेहादियों से ताल्लुकात कशीदा कर रहे हैं। चीन बाज़ाबता सालिस नहीं, मगर अमेरिका और ईरान दोनों ने इसका किरदार तस्लीम किया है। रिपोर्ट में कहा गया है तेहरान के साथ करीबी ताल्लुकात चीन को मुनफरिद असर व रसूख फराहम करते हैं। ईरानी पासदार इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज़ कब्जे में लेने की फतह जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया ने कहा कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आपने हरमुज़ के हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की जा रही है। ईरान से मुंसलिक जहाज़ों की नाकाबंदी से बचने की इतला दुरुस्त नहीं। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि अब तक 29 जहाज़ों को रोका गया। हीरो 2 और हेडी नामी ईरानी टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। उन्हें रोकने के बाद चाबहार में लंगर अंदाज किया गया है। एक जहाज़ डोरीना को अमरीकी बहरिया ने तहवील में लिया। मुकम्मल जंगबंदी तब बामानी होगी जब नाकाबंदी और आलमी मईशत को यकमाल ना बनाया जाए। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का बयान, कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करना है। फौजी जारहियत और धौंस के जरिए हदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। तमाम महाजों पर सेहूनी जारहियत को रोका जाए। ऐसी सरीहन खिलाफ वर्जियों की मौजूदगी में आपने हरमुज़ को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, जब महसूस हुआ सफारतकारी कौमी मुफाद में है तो इक़दामात करेंगे। ईरानी जंगबंदी के लिए पाकिस्तानियों की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी नेवी जॉन फेलन को ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमरीकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। महकमा जंग का जॉन फेलन के मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़खायर हैं। ग़िज़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल मुस्तहकम है। शमसी तवानाई पैदा करने वाले घरेलू सार्फिन की बैटरी स्टोरेज के लिए हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में
हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की माहौल दोस्त तवानाई अपनाने की हिदायत, कहा एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क के मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का हिस्सा बन गई है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में तवानाई बचत और इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। मुस्तकिल की ज़रूरियात के पेश नज़र खामतिल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए मनसूबे पर काम जारी रखा जाए। ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए सिफारती काविशों पर गौर। वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का इक़दाम खुशाइब है, ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अफ्रीकन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नटली बेकर ने खत्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। खलीजी इत्तेहादियों की अमरीका से करेंसी स्वैप की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि करेंसी स्वैप का मकसद असासों की शाना बेहंगम फ़रोख्त को रोकना है। करेंसी स्वैप माहिदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है। डॉलर के बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रह सके। दहशतगर्द इसराइल की जारहियत न थमी, जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमलों में शिद्दत, सहाफ़ी समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनानी सहाफ़ियों को ताक़ुब करके निशाना बनाया। सहाफ़ी ज़ैनब फ़रज और अबुल खलील ने अलधेरे में हमले के बाद घर में पनाह ली थी। इसराइली फ़ौज ने घर में ही निशाना बनाया। रेड क्रॉस की टीम मदद करने पहुंची तो उन पर स्टिंग ग्रेनेड फेंका और फायरिंग की। अबुल खलील की लाश मलबे के नीचे से मिली। जख्मी ज़ैनब फ़रज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लबनानी सदर का सऊदी वली अहद से राबता, दोनों रहनुमाओं का लबनान और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लबनान के सदर ने सऊदी वली अहद की हिमायत और मदद पर शुक्रिया किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने लबनान की खुद मुख्तारी सालमियत की हिमायत का इआदा किया। लबनानी सदर ने अमल खलील का कत्ल इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। कहा कि इसराइली अपनी जारहियत को छुपाने के लिए सहाफ़ियों को निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की हिदायत। इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम वफाकी दफातर आज भी बंद। तमाम वजारतों और सरकारी दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। ज़रूरत पड़ने पर अमले को फौरी दफ्तर तलब किया जा सकता है। काबीना जबीन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक एक दिन के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद, जुडिशल वर्क नहीं होगा। सेशन कोर्ट्स में मामूल के मुताबिक काम जारी। वफाकी आइनी अदालत बंद, कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। आइनी अदालत की तमाम ब्रांच रजिस्ट्रीज मामूल के मुताबिक खुली हैं। फैसला वकला और साइलिन को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। IMF की मुआवनत से आइंदा विफाकी बजट के लिए तैयारियां शुरू। तजारती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। ज़राए के मुताबिक 60 से 70 गैर ज़रूरी पाबंदियां खत्म की जाएंगी। 2600 से जायद दरामदी और बरामदी रुकावटें दूर करने पर काम जारी। टेक्सटाइल, फार्मा, लेदर, केमिकल सेक्टर्स में रुकावटें खत्म करने की तैयारी। इंपोर्ट पर लाइसेंसिंग, LC ताख़ीर और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में नरमी मुतवक्के। PTA की मोबाइल मंजूरी की शराइत भी आसान होने का इम्कान। गाड़ियों, स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दरामदी पाबंदियाँ कम होंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ शामिल। सुपर टैक्स में बतदरीज कमी का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में 5000 रुपये इजाफे की तजवीज़ शामिल है। दुनिया भर में कसाद बाजारी, बेरोजगारी और महंगाई के खदशात। वर्ल्ड बैंक और IMF ने रोजगार को सबसे बड़ा आलमी चैलेंज करार दे दिया। आइंदा 10 से 15 साल में लाखों नौजवानों की नौकरियों से महरूम होने का खदशा है। तरक्की पजीर ममालिक में रोजगार के काबिल नौजवानों की तादाद 1.2 अरब होगी। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी के बायस नौकरियों के मौके मजीद कम होने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रुकन ममालिक की जानिब से
80 से 100 अरब डॉलर इमदाद का मुतालबा मुतवक्के है। निजी सरमायाकारी ही तरक्की की कुंजी है। मुआशरा इस्लाहात जारी रखना होंगी। मुस्तकबिल में तवाना इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत, ज़राअत और सेहत रोजगार के अहम हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और यूक्रेन में जारी जंगों पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोगान ने कहा कि ईरान में जारी जंग ने यूरोप को भी कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। यूरोप के कमज़ोर होने के रुझान का तदारुक अमन पर मबनी हिकमत अमली से करना होगा। ऐसा बर वक्त ना किया गया तो तनाज़े से होने वाला नुकसान कहीं ज़्यादा संगीन हो जाएगा। ईरान में हुकूमत से इजहार एकजहती के लिए रैलियों और मुजाहरे जारी। मिसाइल्स के बाद रैलियों में ड्रोन्स की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज का तवील फासले तक मार करने वाला ड्रोन आरिश तेहरान के चौराहे पर रखा गया। कर्ज और बंदर अब्बास में ड्रोन्स की नुमाइश की गई। गुज़श्ता रात मुजाहरों में मिसाइल्स की नुमाइश रखी गई थी। शुरका के हुकूमत के हक में नारे। मुजाहरे हुकूमत के लिए अवामी हिमायत का तासुर पेश करते हैं। बेज़मीन काश्तकारों को 160 अरब रुपए की मालियत की राजी का तारीखी मनसूबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़राई लॉट से 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर पानी की दस्तयाबी और जरखेज़ी को मद्देनजर रखकर ज़राई राजी की निशानदेही। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई राजी काश्त के लिए मिलेगी। एक से ज़्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में कुरानंदाजी के बाद ज़राई राजी 10 साल के लिए दी जाएगी। राजी सिर्फ ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। सिंध भर में रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध के सिंध वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने किसी भी गाड़ी को बगैर मुकम्मल दस्तावेजात न चलने की हिदायत कर दी। रूट परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। शर्जील मेमन ने कहा, शिकायत मिली है कि बास ट्रांसपोर्टर जायद किराया वसूल करके शहरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। कोई सिंध हुकूमत के कामों को शफाफ समझता है तो उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मिर्जाबाद इस्लाम में हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तंज बोले, हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं। लेवी के खिलाफ जल्द अदालत में जाएंगे। यूनिवर्सिटी रोड बनाने की तारीख पर तारीख दी जा रही है। करीबाबाद अंडरपास के करीब 2 पतली गलियां बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास और दीगर तरक्याती मनसूबों पर तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात जमात इस्लामी की पुरानी रविश है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहो खान का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। कहा कि इल्ज़ामात इश्तिआल अंगेज़ बयानात हक़ाइक़ को मसख़ करना जमात इस्लामी का वतीरा है। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद शहरियों की सहूलत के लिए मुसलसल काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिलें रोककर खड़े हो जाते हैं चाहे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना है और बज़ाहिर सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा है कि गाड़ी रोकने की वजूहात बताना होंगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। सिंध हाईकोर्ट में मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने के खिलाफ एमक्यूएम की दरख्वास्त अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। एमक्यूएम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 16 अक्टूबर को अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि प्लानिंग के तहत कराची को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अब एहतसाब होना है, आपसे सवाल होना है। ये लोग नया प्लान देकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के इलाके इशरा में तहरे कत्ल की वारदात। घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चियों और 1 बच्चे को गला काट कर कत्ल किया गया। बच्चों की उम्र 5 से 9 साल के दरमियान थी। 5 साला मोमिना, 4 साला मोमिन और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। 1-5 पर इतला मिलने के बाद पुलिस पहुंची। बच्चों का बाप
लैब में मुलाजमत करता है, वालिदैन घर पर नहीं, ताला लगा हुआ था। कराची में क्लिफ्टन के करीब फायरिंग से एफबीआर का इंस्पेक्टर जख्मी। गाड़ियां टकराने के बाद 2 अफराद में झगड़ा हुआ। आगाज शाह मीर नामी शख्स ने फायरिंग कर दी। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़्वा का दौरा 9mm का एक होल मिल गया। पुलिस के मुताबिक वाक़ई का मुकदमा दर्ज, फरार होने वाले मुलजिम की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला सिंध से आलन जार का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब, मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म। दहशतगर्द इसराइल ने फ़लस्तीन में आग और खून का खेल फिर शुरू कर दिया। शुमाली गजा के बैतुल अहया में बारूद की बारिश कर दी। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अलशफा हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है शहादतों में इजाफा होने का खदशा है। इंसानों के बाद कव्वे भी इसराइल से नफरत की मुहिम में शामिल। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। कव्वे इसराइली झंडे को नोच रहे हैं। वीडियोस में कव्वों को झंडे के टुकड़ों पर चोंच मारकर फाड़ते देखा जा सकता है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने भी शेयर कर दी। लिखा कि नस्लकुशी में मुलव्वस इसराइल के खिलाफ कव्वे भी अब नफरत का इजहार कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को शामिल करने की तजवीज़। अमरीकी एल्ची जिम्पोली ने ट्रंप और फीफा के सदर को तजवीज़ पेश की। कहा इटली अपने 4 आलमी टाइटल्स के बायस उसमें शिरकत का हकदार है। ईरान ने वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान कर चुका। फीफा के सदर ने भी बाकायदा तस्दीक की थी। टीम की तब्दीली का इख्तियार फीफा के पास है। कवानीन के मुताबिक तब्दीली मुमकिन नहीं। ईरान ने एशियाई कोटे से मेरिट की बुनियाद पर क्वालिफाई किया। इटली की शमूलियत फीफा की साख को नुकसान पहुँचाएगी। कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज के डॉक्टर्स मुस्बत आने का मामला। सराय के मुताबिक मोहम्मद नवाज ने आईसीसी को तहरीरी जवाब से आगाह कर दिया। आईसीसी ने मामले पर कार्रवाई का आगाज़ किया। मोहम्मद नवाज ने मौक़िफ़ तलब किया था। 32 साला कौमी क्रिकेटर पर नशा और शय इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट लिया गया जो मुस्बत आया। मोहम्मद नवाज के मामले पर कार्रवाई का ऐलान आईसीसी करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 34वें मैच से इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी सामने सामने। इस्लामाबाद की पहले बैटिंग समीर मिन्हाज, मोहम्मद फाइक और शादाब खान पवेलियन लौट गया। इस्लामाबाद पर जीता तो प्ले ऑफ के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। रावलपिंडी इस्ताहाल कोई मैच नहीं जीत सके। लाहौर और कराची शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में खेलेंगे। प्ले ऑफ में रसाई के लिए मैच अहमियत का हामिल। किंग्स हारे तो टाइटल दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और अरबपति ताजिर के कत्ल का इल्जाम, बॉडीगार्ड के सर थोप दिया गया। गार्ड को साजिश की गुत्थी सुलझाने के साथ इदारों से बचना होगा। एक्शन थ्रिलर फिल्म म्यूटनी का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 अगस्त को दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।